गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे रहिए। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में परिसंचरण या परिवहन। इससे पहले हमने पौधों में परिवहन देखा था और पौधों में परिवहन के क्रम में हमने जाना था कि जाइलम और फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधों में परिवहन होता है। अब हम लोग देखेंगे जीवों में परिवहन। जीवों में परिवहन के लिए एक बहुत ही अच्छा एक तंत्र विकसित होता है जिसको हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जीवों में ये परिसंचरण जो है वो एक टिश्यू के माध्यम से होता है और उस टिश्यू का नाम है ब्लड, जो एक तरल ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल ऊतक है। तो पहले हम रक्त के बारे में थोड़ा जान लें। रक्त जो होता है वो मूलतः प्लाज्मा और कुछ कॉर्पसल्स से मिलकर बना होता है। रक्त में दो भाग होते हैं रक्त के। जो उसका तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं और कुछ कॉर्पसल्स होते हैं। कॉर्पसल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण। ठीक है, लाल रक्तकण लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। लाल रक्तकण के काम क्या क्या है? लाल रक्तकण बहुत सारी चीज़ों का, मतलब हमारे शरीर में हर चीज़ का जो परिवहन होता है वो लाल रक्तकण ही करता है ना। जैसे लाल रक्तकण के साथ CO2 और O2 रिएक्शन करते हैं। O2 रिएक्शन करते ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। फिर CO2 रिएक्शन करते हैं तो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। फिर उसका रक्त जो है वो परिवहन करता है। उसके बाद रक्त क्या करता है? फूड पार्टिकल्स का परिवहन करता है। फिर लाल रक्तकण। उसके बाद जो दूसरा होता है रक्तकण उसको श्वेत रक्तकण कहते हैं या वाइट ब्लड कॉर्पसेस कहते हैं, WBC कहते हैं। तो WBC और RBC में एक बहुत ही अच्छी बात है। WBC और RBC का जहाँ पे 600 RBC होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक WBC होता है। ये इसका अनुपात होता है हमारे शरीर में। इस अनुपात में अगर गड़बड़ी होती है तो हमारे शरीर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। उसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। अब इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती है? रक्त के अलावा रक्त तो करता है काम परिवहन का, लेकिन जैसे कहते हैं ना, रक्त क्या है? हमारे बॉडी का जो है वो ऑटो है। ऑटो में सारे जो मतलब O2 CO2 फूड पार्टिकल्स सब वेस्ट प्रोडक्ट सब बैठ के परिसंचरण करते हैं, घूमते हैं। लेकिन उसका जो पाथवे है, यानी ऑटो को चलने के लिए रास्ता चाहिए ना, तो उसका जो पाथवे है, उसका पाथवे हमारे शरीर में दो तरह की नलिकाएं होती हैं। एक जो होती है वो आर्टरी होती है, धमनी, और दूसरी होती है शिरा यानी कि वेन। हमारे शरीर में यानी मानव शरीर में जो रक्त परिसंचरण होता है वो 2 वे में होता है। यानी कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे मुख्य भाग है हृदय। ये क्या है? सबसे मुख्य भाग है हृदय। हृदय से होकर रक्त का परिसंचरण 2 तरीके से होता है, यानी रक्त को 2 बार हृदय से गुजरना होता है। ठीक है, वो सब हम आगे देखेंगे। अब क्या ये 2 तरह की नलिकाएं जो होती है, धमनी और शिरा, इनके बारे में जान ले। धमनी जो है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है और शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, धमनी की दीवार जो होती है वो मोटी होती है। धमनी की दीवारों में कपाट नहीं लगे होते हैं, जबकि शिरा जो होती है वो पतली होती है। शिरा की दीवारें पतली होती है और शिरा की दीवारों में कपाट लगे होते हैं, जिससे अशुद्ध रक्त जो है उल्टा ना बहने लगे। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है? 3 चीज़ें जो होती है। हृदय सबसे मुख्य ऑर्गन है। तो हृदय की संरचना, हृदय कैसे काम करता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।